सभी स्टूडेंटों को मेरा प्रणाम। हमें पिछली क्लास जो वीडियो नंबर 3 था उसमें राष्ट्रपति की शक्तियों पर अध्ययन कर रहे थे। अब आज हम वीडियो नंबर 4 राष्ट्रपति की शक्तियों को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां हैं। कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार। पहली है सामान्यकालीन। सामान्यकालीन सामान्यकालीन शक्तियां, और दूसरी है आपातकालीन शक्तियां। दो प्रकार की शक्तियां हैं राष्ट्रपति को, एक सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी आपातकालीन शक्तियां। तो सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में हम पढ़ चुके थे। सामान्यकालीन जो शक्तियां थी उनके बारे में हम पढ़ चुके थे, और मैंने सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ा दिया था आपको। क्या पढ़ा था कि सामान्यकालीन शक्तियों में पहली कार्यकारी शक्ति यानी कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, वैदेशिक शक्ति, अध्यादेश संबंधी शक्ति। इनका हमें पढ़ चुके थे। इनको हम कार्य शक्ति यानी कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, वैदेशिक शक्ति, अध्यादेश संबंधी शक्ति। इन सामान्यकालीन शक्तियों पे हमें पिछली क्लास में जो वीडियो नंबर 3 था उसमें चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे आपातकालीन शक्तियों के रूप में। इसके रूप में आपातकालीन शक्तियों के रूप में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति प्राप्त है। पहले राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। पहली है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन शक्तियों में पहली शक्ति राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है कि किसी भी देश में बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति को देश में या देश के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने
किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा भारत में हो सकती है। तो देश में अभी कब वो लगेगा 352 किस परिस्थिति में देश में लगेगा? देश में बाह्य आक्रमण यानी किसी दूसरे देश से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाए, भारत चीन के बीच युद्ध हो जाए, भारत अफगानिस्तान, यानी देश और किसी विदेशी देश के बीच में, यानी देश में बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि देश के अंदर ही हमारे आंतरिक मामलों में सशस्त्र विद्रोह यानी अस्त्र शस्त्र लेकर लोग झगड़ने लगे होने की स्थिति में, यानी देश पर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति को देश में या देश के किसी भाग में, देश में पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लगा सकता है, देश के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। ये किसके तहत दिया गया है? अनुच्छेद 352 के तहत, यानी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपात लगाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। इसमें राष्ट्रपति खुद सर्वेसर्वा हो जाता है। ठीक है, सरकार लोकसभा भंग कर दी जाती है और राष्ट्रपति की 3 सेना, स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उसके हाथ में प्रशासनिक शक्तियां दे दी जाती हैं, यानी तीनों सेना अपना मोर्चा संभाल ले सकती हैं। तो राष्ट्रीय आपात लगाने की घोषणा करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। कौन से अनुच्छेद के तहत है? 352 के तहत है। कौन से? 352 के तहत। अब ये राष्ट्रपति शासन कौन सी कंडीशन में लगेगा? या तो बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आंतरिक मामलों में या बाह्य आक्रमण हो, तभी इसको लगाया जाएगा। अब सुनो इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो कि ये सबसे पहले मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल, इसकी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपात लगाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपात लगाया जाता है। ये सबसे पहले 1 वर्ष के लिए लगाया जाता है। कितने के लिए लगाया जाता है? वो 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए लगाया जाता है। कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए लगाया जाता है। फिर बाद में इसको संसद अगर प्रस्ताव दे दे, संसद इसको पास कर दे, तो फिर 6-6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 6-6 महीने के लिए इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। शुरू में कितने दिन के लिए लगाया जाता है? 1 महीने के लिए लगाया जाता है। बाद में संसद के द्वारा अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो इसको 6-6 महीने के लिए आगे बढ़ाया दिया जाता है। ये राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। किसके तहत लगता है? अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, अब राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करें तो देश में अब तक कितने जगह राष्ट्रीय आपात लगा है? ठीक है, ये समझ लिया। अब देखो राष्ट्रीय आपात, अब तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। 3 बार लगा है। इसमें पहली बार 1962 भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध। दूसरी बार 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। और तीसरी बार 1975 में आंतरिक कलह। अब देखो नया शब्द आया आंतरिक कलह। हमारे मूल संविधान में ये शब्द सशस्त्र विद्रोह नहीं था, आंतरिक कलह था। क्या था? आंतरिक कलह। अब देखो राष्ट्रीय आपात अब तक देश में 3 बार लगा है। कितने बार लगा है? देश में 3 बार लगा है। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस समय राष्ट्रीय आपात लगाना पड़ता, भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया था 1962 में, जब हमने राष्ट्रपति शासन लगाया था, यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब ये लगाया गया था। और 1975 में आंतरिक कलह की वजह से ये लगाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री देश की थी इंदिरा गांधी और उनका जो चुनाव था अवैध घोषित कर दिया गया था। उस कारण राष्ट्रपति ने को सिफारिश उन्होंने कर दी थी इंदिरा गांधी जी ने, और आंतरिक कलह के आधार पर लगाया गया था। बाद में 1977 में एक संशोधन हुआ। 1978 में कब हुआ? 1978 में एक संशोधन हुआ
हुआ 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। तब इस आंतरिक शब्द को हमारे संविधान से हटा दिया गया था और इसकी जगह शब्द कौन सा जोड़ दिया गया था? सशस्त्र विद्रोह। कौन सा जोड़ दिया गया था? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था, ये शब्द जोड़ दिया गया था। ठीक है ना। तो आज बाह्य आक्रमण के सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, वह आंतरिक शब्द का संविधान में कहीं विवरण नहीं है। उस समय आंतरिक शब्द के आधार पर इसको लगाया गया था। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति शासन लगा था। अब देखो यहाँ तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था, उस समय क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि जो इमरजेंसी लगी हुई थी 1962 की, ये कंटिन्यू चल रही थी 66 तक। कब पे चल रहे थे? 66 तक चल रहे थे, इसलिए इसी के इमरजेंसी के अंदर ही वो आ गया था। 1971 में लगाया गया था, ये भी कंटिन्यू चल रही थी, बीच में आंतरिक कलह के आधार पर लगा दिया गया था। ये 77 तक रहा और 77 में भी चुनाव करवा दिए गए। जब जनता दल की सरकार बनी, किसकी बनी? जनता दल की सरकार बनी और जनता दल के जो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ये प्रधानमंत्री बने थे। और इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ये संशोधन लाया गया 44वां संविधान संशोधन। इस 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था महत्वपूर्ण है, 1% बोर्ड में आ चुका है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पूछ चुका है। 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं बोर्ड में, तो ये ध्यान रखना। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था और इस संशोधन के तहत आंतरिक कलह शब्द को संविधान से हटाकर और उसी जगह कौन सा शब्द जोड़ दिया था? सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था। आज बाहरी आक्रमण, ये सशस्त्र विद्रोह शब्द आएगा तभी कौन सा लगेगा? राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। ठीक है, ये किसने लगाया था? मोरारजी देसाई ने। उसने दो संशोधन किए थे, महत्वपूर्ण थे। दूसरा संशोधन था कि उसने मंत्री परिषद जो मूल संविधान में रखा था, क्या दे रखा था? मंत्री परिषद, कि मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपात लगाता है। अब उसमें भी चेंजिंग उन्होंने 1978 में किया था, मंत्री परिषद की जगह मंत्रिमंडल शब्द को यूज में लिया था। किसको लिया था? मंत्रिमंडल को। यानी मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर या प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर कौन सा राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। तो ये पहला राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का पहला राष्ट्रीय आपात था। इसके बाद दूसरा, दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, इसमें अनुच्छेद 356। दूसरी है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। पहली थी राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यानी किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में किसी भी राज्य, यानी हमारे राज्य सरकारें, किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए, यानी राज्य की सरकारें सही ढंग से काम नहीं कर पाए, उस स्थिति में उस राज्य में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। यानी किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र, यानी संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए? विफल होने की स्थिति में ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। अब वो कंडीशन ये पैदा हो गई कि मुख्यमंत्री है, उसकी सरकार से ढंग से काम नहीं कर पा रही, उस कंडीशन में राज्यपाल की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की लिखित अनुशंसा, लिखित अनुशंसा पर, लिखित अनुशंसा पर, यानी किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्यपाल की लिखित अनुशंसा पर राज्य में
राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, यानी किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्यपाल की लिखित अनुशंसा होगी तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो राज्य में रहेगा तो राष्ट्रपति शासन, पर उसका एजेंट कौन रहेगा? राज्यपाल, यानी राज्यपाल उसका एजेंट रहेगा। तो सारी शक्तियां किसके पास होंगी? राज्यपाल की होंगी। तो राज्य को कौन चलाएगा? राज्यपाल चलाएगा। ठीक है, और राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसका होता है? भारत सरकार का। तो भारत सरकार की तमाम जो शक्तियां हैं वो राज्यों में लागू होंगी, यानी राज्य सूची किसके अधीन चले जाएगी? भारत सरकार के अधीन चले जाएगी। ये अब तक देश में 129 बार लग चुका है। 129 बार लग चुका है। अब तक देश में इस शासन को कितनी बार यूज में लिया गया है? 356 को 129 बार राज्यों में इसको लगाया गया है, अलग अलग राज्यों में। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अब तक ये कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 4 बार राजस्थान में लगा है। राजस्थान में 4 बार 1967 में लगा था, 1977 में लगा था, यानी 1967, 1977, 1980 और 1992, ये 4 बार लगा था। 1967 में लगा था मोहनलाल सुखाड़िया, इसके बाद हरदेव जोशी 1977 में, भैरव सिंह शेखावत 1980 में और भैरव सिंह शेखावत थे 1992 में। तो 4 बार राजस्थान में ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब तक 129 बार लग गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है, सबसे पहले 1951 में, कहाँ लगाया गया था? पंजाब में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? इसको पंजाब में लगाया गया था। अंतिम पूछेगा नहीं, क्योंकि किसी भी राज्य में लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ लगाया था? 1951 का लगाया गया था, पंजाब में लगाया गया था। सबसे पहले का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया? तो 1951 में कहाँ लगाया गया था? पंजाब में लगाया गया था। अब तक देश में 129 बार इसको इस्तेमाल किया गया है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 4 बार लग गया है, 1967 में, 1977 में, 1980 में, 1992 में। 1967 में लगा मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, 1977 में लगा हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, 1980 में लगा भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे, 1992 में लगा भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रकार ये राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, आगे चले तीसरी आपातकालीन शक्ति। तीसरी आपातकालीन शक्ति है वित्तीय आपात। कौन सा आपात? वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। इसके तहत लगता है अनुच्छेद 360 के तहत तृतीय शक्ति है वित्तीय आपात। 360 के तहत लगाया जाता है। अब तक देश में कभी ये वित्तीय आपात नहीं लगाया गया। सबसे पहले चीज तो ये ध्यान रखना है, वित्तीय आपात आज तक देश में नहीं लगा है। और वित्तीय आपात किस स्थिति में लगता है? जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, देश के पास धन नहीं हो, पैसा नहीं हो, उस कंडीशन में ये लगाया जाता है। और लगाने की कंडीशन हुई है, जैसे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है कि राष्ट्रपति को एहसास हो जाए कि सरकार काम नहीं कर पा रही, धन का अभाव है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, उस कंडीशन में 360 लगाया जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले ये वही 1 माह के लिए लगाया जाता है, बाद में इसका समय तय कर दिया जाता है, समय के अनुसार इसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये वित्तीय आपात होता है। ये देश में कभी भी नहीं लगा। ये देश में कभी भी नहीं लगाया गया। अभी तक इसकी जरूरत ही वित्तीय आपात की नहीं पड़ी। वित्तीय आपात में सारी शक्तियां किसके अधीन होती हैं? राष्ट्रपति के अधीन होती हैं। तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। तो ये थी आपकी आपातकालीन शक्तियां। तो कौन कौन सी शक्ति मैंने बताई आपातकालीन शक्तियों में? राष्ट्रीय आपात बताया अनुच्छेद 352, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत
लगाया जाता है। ठीक है, ये अब तक देश में कभी इस्तेमाल नहीं किया। राष्ट्रीय आपात की बात करते तो 3 बार इस्तेमाल किया, और राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करते 129 बार ये इस्तेमाल किया गया। तो ये राष्ट्रपति शक्तियां थी, महत्वपूर्ण है। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की, ध्यान रखना है। और उससे पहले मैंने बात की थी सामान्यकालीन शक्तियां का। ठीक है, इसी के साथ आपका ये राष्ट्रपति वाला जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया है। धन्यवाद।